आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे लकी सीमेंट का और मैपल लीफ सीमेंट का, जिसमें हम एसआईपी करेंगे 2009 से लेके 2025 तक और फिर देखेंगे कि दोनों कंपनियों में से किसका रिटर्न सबसे ज़्यादा बनता है। इसमें आपने एक चीज़ जहन में रखनी है कि ये जो मैंने प्राइस ली है ये हर साल की हाईएस्ट ली है दोनों कंपनियों की, ताकि हमें एक क्लियर पिक्चर मिल सके कि वर्स्ट केस सिनेरियो में दोनों कंपनियों में कौन सी कंपनी बेस्ट रही है पास्ट में, ताकि हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकें। तो 2009 से मैंने डाटा लिया है सारा, ठीक है। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। इधर 2009 से ये देखिए प्राइस जो 2009 की इसकी हाईएस्ट थी लकी सीमेंट की वो 88.4 थी। तो जितने शेयर आगे वो मैंने लिख दिए और 1 लाख रुपया हमने इन्वेस्ट किया। हर साल हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे और हर साल कंपनी हमें डिविडेंड दे बोनस दे, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो डिविडेंड दिया 2009 में, 2010 में दोबारा देखें 1 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किया है, हाईएस्ट प्राइस सेलेक्ट की है, 2011 की, फिर 12, 13, ठीक है। इसी तरह करते करते ये देखें 2019 में इस कंपनी ने 4 डिविडेंड दिए हैं। सॉरी, 2019 में एक डिविडेंड दिया है, 2020 में हमने बाय किया है, कोई डिविडेंड नहीं है, 21, 22, 23, ठीक है। ये देखें 2022 में 704 पे इसकी हाईएस्ट प्राइस थी, फिर 2023 में इसकी 830 हाईएस्ट प्राइस हुई। तो हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते रहे हर साल। तो यहाँ हमें 2023 में इस कंपनी ने डिविडेंड दिया, फिर 2024 में डिविडेंड दिया, 2025 में इस कंपनी ने बोनस अनाउंस किया, ठीक है, और एक डिविडेंड दिया। तो ये देखिए यहाँ तक हमारे पास डाटा आ गया। ये अगर आप पढ़ना चाहते हैं डिटेल में तो पढ़ भी सकते हैं, मेरे पास अलग से वीडियो भी बनी हुई है लकी सीमेंट पे, तो उसकी आप एसआईपी केस स्टडी भी कर सकते हैं, ठीक है, कंप्लीटली। तो रिटर्न समरी पे आते हैं, क्योंकि हम आज कर रहे हैं कंपैरिजन लकी सीमेंट का और मैपल लीफ का। तो कंपैरिजन में हम देखते हैं कि दोनों में किस कंपनी ने हमें सबसे ज़्यादा रिटर्न जो है वो दिए हैं। तो शेयर इसके बन गए तकरीबन 30,095, 2009 से लेके 17 जुलाई 2026 को मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप तक हो सकता है ये वीडियो एक हफ्ते बाद पहुँचे। तो प्राइस है इसकी जी 451, 17 जुलाई वाले दिन। तो वैल्यू इसकी बन रही है 1,35,00,000 रुपया तकरीबन। कॉस्ट हमारी कितनी है, ये 17 लाख, क्योंकि हमने 17 एसआईपी की हैं, 1-1 लाख रुपए की, और 17 साल हमने पैसा जो है वो इन्वेस्ट किया है इस कंपनी में। तो 17 लाख होगी हमारी कॉस्ट। तो अगर हम इसे आज सेल कर देते हैं तो तकरीबन 1,18,00,000 रुपए का हमें प्रॉफिट होगा अनरियलाइज्ड। डिविडेंड की मद में हमने आज तक 7 लाख रुपया इससे रिसीव किया है। परसेंटेज में आप देख सकते हैं 41% बनता है। तो टोटल गेन हमारे पास हो गया जी 1,25,00,000 रुपये, यानी डिविडेंड प्लस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो ये बना जी तकरीबन 1,25,00,000 रुपया। तो एनुअलाइज रिटर्न इसका कितना बना, 21.90%, जिसे हम XIRR भी बोलते हैं। ये अहम चीज़ है, इसकी बेस पे हम कंपैरिजन करेंगे दूसरी कंपनी के साथ। तो यहाँ तक तो हो गया हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट। अभी हम चलते हैं कि इस पर हमें टैक्स भी देना है। तो डिविडेंड 7 लाख का हो गया, टैक्स दिया, टैक्स के बाद 5,96,000 अमाउंट हो गई। कैपिटल गेन है वो हमने इस पर भी 15% टैक्स देना होता है। तो टैक्स के बाद हमारे पास अमाउंट बनेगी तकरीबन 1 करोड़। तो टोटल हमारे पास आ गया जी 1,25,00,000 रुपया ग्रॉस प्रॉफिट, टैक्स दिया 15%, और टोटल हमारे पास तकरीबन 1 करोड़ रुपया जो है वो नेट प्रॉफिट बनता है इसमें। बाकी इसमें इन्फ्लेशन मैंने एडजस्ट नहीं की, क्योंकि हम पास की बात कर रहे हैं। तो ये होगा लकी सीमेंट। अभी हम चलते हैं मैपल सीमेंट पे। तो मैपल लीफ जो सीमेंट है इसमें भी हमने सेम सिनेरियो क्रिएट किया। 2009 में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, हाईएस्ट प्राइस सेलेक्ट की, और देखते हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15, और 15 में इस कंपनी ने हमें 2 डिविडेंड दिए हैं। फिर 16 में हमने इन्वेस्ट किया, फिर 16 में 2 डिविडेंड भी लिए, ठीक है। और इसी तरह 17, 18, 19 में लास्ट इसने डिविडेंड दिया था 1.5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, और फिर 20, 21, 22, 23, 24, 25 तक हमने इसमें 1-1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया और उस साल की हाईएस्ट प्राइस जो है वो सिलेक्ट की। तो इसकी रिटर्न समरी पे चलते हैं। 2009 से लेके आज तक इसके हमारे पास शेयर बन गए तकरीबन 94,561। प्राइस है इसकी 17 जुलाई वाले दिन 98.16। तो इसकी वैल्यू बन रही है तकरीबन 92 लाख रुपया। तो कॉस्ट हमारी कितनी है, ये तकरीबन जी 17 लाख रुपए की, क्योंकि 2009 से हमने दोनों कंपनियों में इन्वेस्टमेंट शुरू की थी। तो अनरियलाइज प्रॉफिट कितना आ गया हमारे पास, तकरीबन 75 लाख रुपए का। तो डिविडेंड की मद में हमने ले लिया जी आज तक तकरीबन
10 लाख रुपया। टोटल गेन हमारे पास आ गया जी 85 लाख रुपए का। एनुअलाइज रिटर्न इसका कितना बना 20.70%। यहाँ तक तो होगी बात ग्रॉस प्रॉफिट की। अभी हम बात करते हैं टैक्स की। तो डिविडेंड पे हमने 15% टैक्स दिया और टैक्स के बाद हमारे पास अमाउंट बच गई जी 8,61,000 रुपया नेट डिविडेंड। और कैपिटल गेन की मद में हमने तकरीबन 75 लाख रुपया लिया और आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बनती है तकरीबन 64 लाख रुपया। तो टोटल ग्रास हमारे पास आ गया 85 लाख का और आफ्टर टैक्स हमारे पास नेट जो प्रॉफिट आया वो 73 लाख रुपए का आया। ठीक है। हाँ, इसमें कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म में जीरो भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि एफबीआर की क्या पॉलिसी थी, लेकिन हम एक रफ एस्टिमेट लेते हैं कि 15% टैक्स हमने कैपिटल गेन पे भी दिया और डिविडेंड पे तो 15% देना ही देना है। ठीक है। तो ये देखें जी, मैपल लीफ की आई हमारे पास 20.70%, जबकि टोटल गेन आया 85 लाख का। हमने हमारी इन्वेस्टमेंट थी 17 लाख की। अभी हम चलते हैं लकी सीमेंट पे। तो लकी सीमेंट पे भी 17 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, गेन हुआ 1,25,00,000 का। एनुअलाइज रिटर्न बना 21.90%, यानी लकी सीमेंट इसमें हमारा विनर हुआ। ये देखें 21.90% है और इधर हमारे पास है 20.70%, यानी 1-2% से ही कितना फ़र्क पड़ गया है। यहाँ 85 लाख अमाउंट बन रही है और यहाँ पे 1,25,00,000 अमाउंट जो है वो बन रही है। डिविडेंड की मद में देखते हैं तो डिविडेंड इसमें 7 लाख का लकी में, जबकि मैपल में हमारे पास ज़्यादा है, 10 लाख का है और जो लकी सीमेंट है इसमें हमारा 7 लाख का है। लेकिन जो टोटल गेन हमारे पास बना है वो लकी सीमेंट का ज़्यादा बना है और इसमें हमारी जो मेन विनर है वो लकी सीमेंट है। इसमें आपने एक बात जहन में रखनी है कि ये जो मैंने प्राइस ली है ये मैंने हर साल की हाईएस्ट ली है। आप अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ऑफ कोर्स हर साल की हाईएस्ट प्राइस तो नहीं लेंगे, आप एवरेज लेंगे, मंथली एसआईपी करेंगे या क्वार्टरली करेंगे या बाई एनुअली करेंगे। आप जब प्राइस लेंगे हो सकता है आप साल में 3 दफ़ा लकी को खरीदें, तो हो सकता है आपकी जो एवरेज बाई प्राइस है वो कम आए। तो जितनी आपकी एवरेज बाई प्राइस कम आती जाएगी आपका जो एनुअलाइज रिटर्न है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है। और आपका टोटल गेन जो है वो भी बढ़ता जाएगा। तो इस सूरत में आपका जो रिटर्न होगा वो ज़्यादा होगा। शर्त यह है कि आपकी जो परचेजिंग प्राइस है वो कम से कम हो। जितनी कम होती जाएगी आपका टोटल गेन उतना ही बढ़ता जाएगा। स्टॉक मार्केट में यही मेन चीज़ है कि प्राइस आपकी जितनी कम होती जाएगी उतना ही आपका रिटर्न बढ़ता जाएगा। शर्त यह है कि कंपनी अच्छी परफॉर्म करे। यानी एसआईपी लॉन्ग टर्म में अगर आप करेंगे और शेयर को कोशिश करेंगे लोएस्ट प्राइस पे बाय करने की, तो आपका जो रिटर्न है लॉन्ग टर्म में वो बढ़ता जाएगा। तो ये थी जी केस स्टडी लकी सीमेंट की और मैपल लीफ की, जिसमें हमने एसआईपी केस स्टडी की है और देखा है कि दोनों कंपनियों में किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी रही है पास्ट में। तो लकी सीमेंट इसमें ज़्यादा परफॉर्म किया है।